हाय फ्रेंड्स। आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको इग्नोर करने लगे तो फिर कैसा लगता है? एक तो इग्नोरेंस हमें कभी भी एक्सेप्ट हम करते नहीं। ओके, सो इग्नोरेंस बहुत पेनफुल होता है कभी कभी। ठीक है, आप झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, एक दूसरे को कुछ बोल दो, वो फिर भी एक्सेप्टेड है। ओके, लेकिन अगर कोई इग्नोर करना शुरू कर दे ना तो वो बड़ा हर्ट करता है। और सबसे ज़्यादा हर्ट तो तब होता है जब आपका खुद का स्पेसिफिक पर्सन ही आपको इग्नोर कर रहा हो। लेकिन इस इग्नोरेंस के पीछे वजह क्या क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों कोई हमें इग्नोर कर रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला कारण अगर मैं बताऊं, कई दफ़ा क्या होता है कि मान लीजिए आप दोनों कॉन्वर्सेशन में हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, हर रिश्ते के लिए बता रही हूँ मैं। आप कॉन्वर्सेशन में हैं, आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो सामने वाले को हर्ट कर गई, चुभ गई, तो वो आपसे कटना शुरू होगा। ये उसका नाराज़गी दिखाने का तरीका है आपको। ओके, सो वो आपको इग्नोर करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको आपने हर्ट किया, उसको उसको आपने बुरा फील कराया है। सेकंड है कि अगर मान लो सामने वाले का मूड स्विंग हो रहा है। अब ये मूड स्विंग्स गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। वाई? बिकॉज सबसे ज़्यादा तो तब होता है जब हम मेंसेस के आसपास होते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके आसपास हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। एंड उसकी वजह से हमारी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे कनेक्टेड है। तो जब मूड स्विंग्स होते हैं ना तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको। इवन सोशल मीडिया अच्छा नहीं लगेगा आपको, फ़ोन्स देखना भी अच्छा, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। आप आइडल ऐसे बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, ऐसा कुछ। बिकॉज वो एक इंटरनल पेन भी हो जाता है कुछ अलग सा आपको। कभी कभी उसके सिम्टम्स इतने सारे होते हैं, वो तो उसके चक्कर में भी ऐसा होना शुरू हो जाता है। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो, थोड़ा गुस्सा, अननेसेसरी का गुस्सा आता है, तो तभी भी आप खुद इग्नोर करना शुरू कर देते हो। ओके, एंड ये चीज़ें भी होती हैं। और यही मूड स्विंग्स, इससे थोड़ा डिफरेंट मूड स्विंग्स बॉयज़ में भी होता है। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ गर्ल्स का ही मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग किसी का भी हो सकता है, कोई भी इंसान। मान लो सब अपनी अपनी फैमिलीज़ में है। कई दफ़ा क्या होता है, हम तो अपने स्पेसिफिक पर्सन से कनेक्टेड है, तो बस ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ हमारे बारे में सोच रहा है, हम ही से कनेक्टेड है। बट वो एक भरे पूरे परिवार में रह रहे हैं, तो हो सकता है फैमिली में कभी कभी अप एंड डाउन है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई तो वहाँ पे भी ध्यान शिफ्ट हो जाता है। तो वो चीज़ हम समझते नहीं है, हम बस सोचते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, 24/7 वो हमसे ही कनेक्टेड रहे, हमारे ही बारे में सोचें। बट यहीं पे गलती कर जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, आपके अलावा भी बहुत से लोगों से वो जुड़े हुए हैं। ओके, सो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पे उनका मूड स्विंग हो सकता है। कोई और प्रॉब्लम लाइफ की है जिसकी वजह से वो परेशान है, तो वहाँ पे भी इग्नोरेंस शुरू होता है। ओके, और हम गुस्सा किस पे दिखाते हैं? गुस्सा तो नहीं कह सकते, हम नाराज़गी भी है या फिर हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ लाइफ में है, हम सबसे पहले उसी को शो करते हैं जिससे कि हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो मैं बोलूँ कि सबसे बेकार है। ओके, और वो क्या है, वो सिंपल सा इतना कि कोई थर्ड पर्सन की एंट्री, किसी और की तरफ आपका इंक्लिनेशन, किसी और की तरफ आपका खिंचाव होने से भी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को इग्नोर करना शुरू करते हो। या अगर आपका पर्सन है और वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये भी एक वजह होती है। ओके, कि उनका ध्यान अब कहीं और है, या तो फिर उनको कहीं और कोई और अट्रैक्टिव लग रहा है, किसी और की तरफ खिंच रहे हैं, तो भी आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे। और ये ह्यूमन नेचर में बहुत ज़्यादा शामिल है। ओके, सो ये है कुछ छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से इग्नोरेंस आती है, जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। या तो फिर एक ऐसा भी है कारण कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आप काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपको बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। आप चाह रहे हो अंदर से आप कॉल करो, बात करो, लेकिन आपके पास उतना टाइम है ही नहीं। ओके, या तो आप बहुत फॉर्मल बात कर रहे हैं, या तो कॉल्स आ भी रही हैं तो आप पिक नहीं कर रहे, तो यहाँ पे काम का प्रेशर भी हो सकता है। ओके, और हम लोगों के डेली रूटीन के लाइफ में बहुत बार काम ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से इतने टाइड अप होते हैं कि चाह के भी लोगों को कॉल नहीं कर पाते, चाह के भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, या अपने चाहने वालों से बात नहीं कर पाते। तो वहाँ पे भी ऐसा फील होता है कि यार सामने वाला अब इग्नोर कर रहा है हमें। ओके, या फिर तब इग्नोरेंस हो सकती है जब उनके मन में कोई सीक्रेट चल रहा है और वो कहीं कुछ उस चीज़ के लिए, मान लो कहीं घूमने जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये बात उन तक रहे, वो आपको बताना नहीं चाहते, तो भी आप इग्नोरेंस फील करोगे।
इसके अलावा एक और चीज़ है, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, ओके। आपके अपने रीज़न भी हो सकते हैं, इट्स नॉट ओनली कि जो हम यहाँ बता रहे हैं वही है। ये कुछ मेजर हैं जो हर एक के साथ ज़्यादातर केसेस में कॉमन होते हैं, ओके। नाउ एक रीज़न और हो सकता है कि मे बी वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। बहुत बार हम सरप्राइज़ देने के मूड में रहते हैं, कोई गिफ्ट देना है, कहीं लेके जाना है, तो भी उस टाइम पे 1-2 दिन या जितने दिन तक आपका सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है, तब तक के लिए भी आप इग्नोरेंस फील कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि वो आपसे बातों को छुपा रहे हैं ताकि वो आपको एकदम से सरप्राइज़ गिफ्ट दें, कुछ सरप्राइज़ करें, ओके। सो चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन भी है, लेकिन अपनी थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए इन सब चीज़ों से। और इग्नोरेंस को कैसे हम इसको टैकल करें कि इग्नोरेंस ख़त्म हो, अगर पार्टनर इग्नोर कर रहा है या कोई इग्नोर कर रहा है और हम चाहते हैं वो इग्नोर ना करे, हमें अपनी कंसिडरेशन में रखे, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कुछ याद आ रहा है कि आपने कहीं कोई हर्ट किया, कुछ ऐसा क्रिएट किया, पिंक एनर्जी भेजिए, हील करिए अपने पार्टनर को, उनको लव वाइब्रेशन भेजिए। लव वाइब्रेशन सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता, हर रिश्ते के लिए होता है। फिर वो चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, कोई सा भी रिश्ता हो जिसको आप अच्छा बनाना चाहते हैं, उसमें लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, ओके। सो आप उनको लव वाइब्रेशन भेजिए, अपनी तरफ से पॉजिटिविटी भेजिए, ओके। एंड पिंक एनर्जी भेजिए अगर कोई लड़ाई झगड़े के बाद इग्नोरेंस आप फील कर रहे हैं तो। इससे होगा क्या, एटलीस्ट जो उनके हार्ट में कोई हर्ट क्रिएट है, कोई दुख है, कोई पेन है, तो वो हील होगा एंड वो आपसे बात करेंगे। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी अट्रैक्शन पावर्स बढ़ाइए, ठीक है। कई दफ़ा हमारी ही अट्रैक्शन पावर इतनी लो हो जाती है, हम इतना ज़्यादा अपने आप को डाउन कर लेते हैं कि कोई भी इंसान हमारी तरफ खिंचाव महसूस करता ही नहीं है। तो प्लीज़ अपने अपने अट्रैक्शन पावर्स को रेज़ करिए, और उसको रेज़ करने का सबसे बेस्ट और बेहतर तरीका है सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, खुद को अप्रेज़ करो, मिरर में देखो, खुद को प्राउड फील करो, खुद को अच्छे, बढ़िया, फ्रेश एंड फाइन रखो हमेशा, ओके। इससे क्या होगा, आपकी अगर अट्रैक्शन पावर्स बढ़ेंगी, तो अगर दिल में कुछ ग्रजेस हैं भी उधर, तो आपकी अट्रैक्शन पावर्स इतनी तेज़ हैं कि आप उनको खींच ही लोगे। इग्नोरेंस का तो सवाल ही नहीं उठता फिर, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मंत्रास हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में ला सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ये बहुत कोई डीप रिलेशनशिप है, स्पेसिफिक पर्सन का भी अगर आपका बहुत डीप रिलेशनशिप है और वहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, तो रेड तारा मंत्र सबसे बेस्ट मंत्र है। उसकी चैंटिंग कीजिए, तारा माँ से प्रे कीजिए अपने रिलेशनशिप के हील होने के लिए, ताकि ये इग्नोरेंस जैसी चीज़ ख़त्म हो, ठीक है। और आप क्लोज आएँ, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। एंड यस, पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव सोचिए। सबसे बड़ी बात होती है जब अगर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, उस टाइम पे ही आप ये बोलने के बजाय, सारे फ्रेंड्स को बताने के बजाय, सारी दुनिया को बताने के बजाय कि उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बेस्ट है आप पॉजिटिव अफर्मेशन दें कि नहीं, मैं उनकी टॉप प्रायोरिटी हूँ और वो मुझ में पूरे फुल ऑन इंटरेस्टेड हैं, मुझसे बात करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ भी जो आपके मन में बातें आती हैं, इट्स नॉट ओनली कि एक वर्ड पकड़ लेना है, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन। हमारा रिश्ता बहुत ब्लेस्ड है, पॉजिटिव अफर्मेशन में बहुत पावर्स होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए एंड यस, इग्नोरेंस से निकलिए। एक कोई भी इग्नोर करे या आप किसी को इग्नोर करें, होना नहीं चाहिए। रिलेशनशिप में हमेशा क्लोजनेस, हाँ कभी कभी होता है कि उधर क्या सिचुएशन है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा इस पे जंप मत कर जाइए कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है। हो सकता है मे बी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि अभी वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप इग्नोरेंस में मत कंसिडर कीजिएगा। थोड़ा सा स्पेस दो अपने रिलेशनशिप को, ओके। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड यस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।